जय श्री कृष्णा दोस्तों, बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार छठ पूजा गुरुवार दिन पड़ रही है। बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है और इस योग में अगर आप सूर्यदेव की उपासना करते हैं, उनको एक वस्तु चढ़ाकर अगर स्त्री खा लेती है तो यकीन मानिए सूर्यदेव की कृपा से आपकी सूनी गोद अवश्य ही भरेगी और आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, उस उपाय को जानने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, छठ पूजा देखिए संतान की दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है, संतान की प्राप्ति के लिए रखा जाता है और सूर्यदेव की उपासना की जाती है और छठ मैया सूर्यदेव की बहन है। और इसमें देखिए उगते हुए सूर्य को और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। तो आप संतान प्राप्ति के लिए या पुत्र की इच्छा रखते हैं तो सूर्यदेव की उपासना अवश्य करें। दोस्तों, सूर्य देखिए पिता का कारक कहलाता है और सूर्य जब हमारी कुंडली में उच्च के होते हैं तो हर कार्य में सफलता मिलती है। तो आप सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य दें और रविवार का दिन सूर्यदेव का माना जाता है। तो इस दिन आपको उगते हुए सूर्य को देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। दोस्तों, आपको पीतल या तांबे का लोटा लेना है और उसमें स्वच्छ जल भरकर आपको थोड़ा सा उसमें कच्चा दूध और 1-2 बूंद आपको घी की डालनी है और उसमें आपको लाल रोली, लाल पुष्प और गुड़ अवश्य ही डालना है। और आपको सूर्य के इस मंत्र का 7 बार उच्चारण करके अपनी जगह पर 7 बार परिक्रमा करनी है। ओम भास्कराय पुत्रम देहि महातेजस्य धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का देखिए 7 बार उच्चारण करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि सूर्यदेव को जब आप जल दे रहे हैं तो वो जो पानी है वो आपके पैरों पर नहीं गिरना चाहिए। आप वहां पर कोई गमला या फिर आप कोई भी बाल्टी रख सकते हैं और बाद में उस जल को किसी भी पौधे में डाल दें। साथ ही दोस्तों, सूर्यदेव को आपको दीपक भी अवश्य दिखाना है और आपको देखिए एक लाल फल आपको सूर्यदेव को अर्पित करना है। आप अपने घर में ही कर सकते हैं या किसी नदी तालाब के वहां जाकर करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अपने बालकनी में या फिर छत पर भी ब्रह्म मुहूर्त में जब सूर्य आपको दिखाई दे रहा हो उस समय पर आपको करना है। दोस्तों, आपको लाल फल लेना है। आप अनार ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं और ये दोनों ही फल पुत्र को देने वाले माने गए हैं। अगर आपको फल भी ना मिले तो आप गुड़ जरूर ले लें। आपको सूर्यदेव को कोई ना कोई फल या फिर गुड़ अवश्य ही अर्पित करना है, क्योंकि गुड़ भी देखिए गन्ने से बनता है और इस पूजा में गन्ने का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। तो आपको या तो लाल फल लेना है या फिर गुड़ सूर्यदेव को अवश्य ही अर्पित करना है। उनको धूप दीप अवश्य ही दिखाएं और साथ ही सूर्यदेव से प्रार्थना करें कि हे सूर्यदेव, हमें भी संतान सुख प्रदान करें और छठी मैया का भी ध्यान करें, उनसे भी संतान सुख के लिए प्रार्थना करें। जो भी आपकी इच्छा है, अगर आप पर पहले से ही पुत्री है तो आप पुत्र के लिए सूर्यदेव से प्रार्थना करें। अगर आपके पास कोई भी संतान नहीं है तो आप सिर्फ संतान के लिए सूर्यदेव से प्रार्थना करें। दोस्तों, सूर्यदेव को अर्घ्य देकर अगर आपका व्रत नहीं है तो आपको उसी दिन इस फल को ग्रहण कर लेना है। ध्यान रखें, सिर्फ स्त्री को ही इस फल को खाना है। दोस्तों, आप इस उपाय को देखिए रविवार के दिन और सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि सोमवार के दिन इस व्रत का पारण होगा। तो आप सोमवार के दिन भी आपको सूर्यदेव को इसी प्रकार से अर्घ्य देना है और उनको ये फल अवश्य ही अर्पित करना है। दोस्तों, रविवार के दिन आपको देखिए उगते हुए सूर्य को और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देना है और सोमवार के दिन सिर्फ आपको उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना है और इस फल का भोग लगाकर स्त्री को अवश्य ही ग्रहण करना है। देखना आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होगी, क्योंकि इस दिन बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। 9 भाग्यशाली राशियों पर सूर्यदेव की कृपा होने वाली है, तो आप इस उपाय को अवश्य करें। साथ ही दोस्तों, इन 9 भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली जो राशि है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मीन। ये भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिन पर सूर्यदेव की कृपा बनने जा रही है। उनको निश्चित ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्यदेवाय नमः अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।